कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। और आज बात करेंगे नवग्रह जो हमारे हैं उनके जो रत्न हैं, जब आप इनको धारण करते हो तो धारण करने के पश्चात क्या ये उसी क्षण से आपकी सेवा में लग जाते हैं या फिर कुछ दिन पश्चात, और अधिकतम ये कितने समय तक अपनी सेवाएं आपको दे पाते हैं, यानी आपको लाभ प्रदान कर पाते हैं। विषय रहेगा नवग्रहों के रत्नों को कितने समय तक धारण करना चाहिए, किस अवधि तक कोई भी रत्न आपको शक्ति दे पाता है। सभी नवग्रहों के ऊपर बात करेंगे, सूर्य से लेकर केतु तक। प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। हमेशा की तरह इस विषय को भी अच्छी प्रकार से समझाने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा आपकी सेवा में। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सूर्यदेव का मुख्य रत्न माणिक्य धारण किए जाने वाले दिन से 15 दिन के पश्चात अपना असर दिखाना प्रारंभ करता है। जिस दिन से यह जागृत हो जाता है उस दिन से लेकर अधिकतम 5 वर्ष तक ही यह सक्रिय रह पाता है। इसके पश्चात यह रत्न कार्य करना लगभग बंद कर देता है। 15 दिन इसको लग जाते हैं। इसको स्कैनिंग करने में 15 दिन लग जाते हैं। रत्न की अपनी निजी स्कैनिंग जो है, उसके बाद से लेकर लगभग 5 वर्ष अधिकतम ये सेवाएं दे पाता है। उसके बाद ये बिल्कुल लगभग शून्य हो जाता है, ऐसा समझ लीजिए। इसके बाद दूसरा रत्न चंद्रदेव के बारे में। चंद्रदेव का मुख्य रत्न मोती धारण किए जाने वाले दिन से 11 दिन के पश्चात जो भी पहली पूर्णमासी तिथि आएगी उस तिथि से अपना असर दिखाना प्रारंभ करता है। जिस दिन से यह जागृत हो जाता है उस दिन से लेकर अधिकतम 3 वर्ष तक ही यह सक्रिय रह पाता है, चाहे जैसी मर्जी क्वालिटी हो, मैक्सिमम 3 इयर्स। इसके पश्चात यह कार्य करना लगभग बंद कर देता है। ये ध्यान रखिएगा, 11 दिन के पश्चात जो पहली पूर्णमासी तिथि आएगी उस दिन से ये जागृत हो जाएगा, तब से लेकर लगभग 3 वर्ष तक। तीसरा मंगलदेव का मुख्य रत्न मूंगा धारण किए जाने वाले दिन से 11 दिन के पश्चात अपना असर दिखाना आरंभ करता है। जिस दिन से यह जागृत हो जाता है उस दिन से लेकर अधिकतम 4 वर्ष तक ही यह रत्न सक्रिय रह पाता है। इसके पश्चात यह कार्य करना लगभग बंद कर देता है। आगे बढ़ेंगे। चौथा बुधदेव का मुख्य रत्न पन्ना धारण किए जाने वाले दिन से 51 दिन पश्चात अपना असर दिखाना आरंभ करता है। बुध है ये, बुध आधा गर्म आधा ठंडा, इसलिए 51 दिन लग जाते हैं इसको। जिस दिन से यह जागृत हो जाता है उस दिन से लेकर अधिकतम 3 वर्ष 6 माह तक ही यह सक्रिय रह पाता है, 3.5 महीने। इसके पश्चात यह कार्य करना लगभग बंद कर देता है।
पांचवें देवगुरु बृहस्पति देव। बृहस्पति देव का मुख्य रत्न पुखराज धारण किए जाने वाले दिन से 48 दिन पश्चात अपना असर दिखाना आरंभ करता है। जिस दिन से यह जागृत हो जाता है उस दिन से लेकर अधिकतम 4 वर्ष 6 माह तक ही यह सक्रिय रह पाता है, 4.5 साल। इसके पश्चात यह कार्य करना लगभग बंद कर देता है। छठा लेंगे शुक्रदेव। शुक्रदेव का मुख्य रत्न हीरा धारण किए जाने वाले दिन से 31 दिन के पश्चात अपना असर दिखाना आरंभ करता है। जिस दिन से यह जागृत हो जाता है उस दिन से लेकर अधिकतम 7 वर्ष 6 माह तक ही यह सक्रिय रह पाता है, लगभग 7.5 साल तक। इसके पश्चात यह कार्य करना लगभग बंद कर देता है। सातवां शनिदेव। शनिदेव का मुख्य रत्न नीलम धारण किए जाने वाले दिन से 48 दिन के पश्चात अपना असर दिखाना आरंभ करता है। आरंभ करता है सभी रत्नों में जो है, मतलब धीरे धीरे, तब तक जो है जो समय अवधि है, जैसे इसमें है 48 दिन के पश्चात, तो 48 दिन के पश्चात धीरे धीरे जागृत होना शुरू होगा। ये नहीं है कि 48 दिन के बाद जब 50वां दिन आएगा तो 100% आपको सेवाएं दे देगा, उस दिन के बाद से जागृत होना शुरू होगा। और इतने दिन इसको लग जाएंगे आपके बॉडी को समझने के लिए, ऊर्जा को समझने के लिए, स्थिति क्या है और सोचने की प्रणाली आपकी क्या है, कर्म कैसे हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है नवग्रहों के ऊपर। ये ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। जिस दिन से यह जागृत हो जाता है उस दिन से लेकर अधिकतम 5 वर्ष 1 माह तक ही यह सक्रिय रह पाता है, और वो भी जो बहुत अच्छी क्वालिटी का आप इसको धारण करेंगे तो ही। इसके पश्चात यह कार्य करना लगभग बंद कर देता है। 8वें हैं हमारे राहुदेव। राहुदेव का मुख्य रत्न गोमेद धारण किए जाने वाले दिन से 43 दिन के पश्चात अपना असर दिखाना आरंभ करता है। धीरे धीरे अपना असर दिखाना आरंभ करता है। जिस दिन से यह जागृत हो जाता है उस दिन से लेकर अधिकतम 6 वर्ष 2 माह 6 साल 2 महीने तक ही यह सक्रिय रह पाता है। इसके पश्चात यह कार्य करना लगभग बंद कर देता है। अंतिम है 9वें केतुदेव, केतु बाबा। केतुदेव का मुख्य रत्न लहसुनिया धारण किए जाने वाले दिन से 45 दिन के पश्चात धीरे धीरे अपना असर दिखाना आरंभ कर देता है। जिस दिन से यह जागृत हो जाता है उस दिन से लेकर अधिकतम 7 वर्ष 3 माह तक ही यह सक्रिय रह पाता है। इसके पश्चात यह कार्य करना लगभग बंद कर देता है। अब ये जो अवधि जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद क्या करें, रत्न की जो है सेवाएं हो गई लगभग शून्य, उसके बाद क्या करना है। इन अवधियों पश्चात अगर नया रत्न धारण करेंगे तो उत्तम रहेगा। अगर धारण नहीं कर सकते हैं तो केवल अमावस्या तिथि की रात्रि में पूर्ण रात्रि अपने रत्न को सेंधा नमक मिश्रित जल में डुबोकर छोड़ दें तथा अगले दिन सूर्य उदय के पश्चात विधि अनुसार अपने रत्न को धारण करें। पहला तो ये है कि नया ले लीजिए, और अगर नया लोगे तो जो रत्न जिसको उतारोगे अंगूठी के साथ, जिस भी मेटल में आप
आपको सलाह दी गई है, आपका मार्गदर्शन किया गया है, तो वो संभाल के रख लीजिएगा। जब एक प्रकार से लगभग वो शून्य हो चुका है तो किसी प्रकार से वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो वहम मत पालिएगा, प्रार्थना रहेगी। उसके लिए कोई रत्न नहीं आता है अगर आपको वहम हो जाएगा तो, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उसके पश्चात अगर नहीं धारण कर सकते हैं, ऐसा हो जाता है, क्योंकि अच्छी चीज़ जो लोगे उसके लिए अच्छे व्यक्ति के पास ही जाना पड़ेगा और उसकी एक अच्छी कीमत भी आपको देनी पड़ेगी। तो अगर ऐसा हो कि नहीं धारण कर सकते नया, तो अमावस्या तिथि जो होगी उसमें पूरी रात्रि सेंधा नमक वाले पानी में, और पानी आपका आरओ का पानी नहीं होना चाहिए, फिल्टर्ड पानी नहीं होना चाहिए, ज़मीन का समरसिबल वाला पानी ही होना चाहिए, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। वो डेड वाटर होता है, वो क्या इसको ठीक करेगा, आपके रत्न को क्या वो ऊर्जा काटेगा। और ये सेंधा नमक इसलिए क्योंकि जितने वर्ष तक आपके रत्न ने आपको सेवा दी है, तो वो जो ऊर्जा आपको नुकसान पहुंचाने वाली थी उसने अपने अंदर उसको सोख लिया है, और उसकी एक कैपेसिटी होती है रति के हिसाब से, तो वो कैपेसिटी अब फुल हो गई है। बहुत ज़्यादा अगर लोड पड़ा हुआ है तो ये मैक्सिमम आपको चीज़ बताई गई है। ऐसा भी हो सकता है कि जो इसमें स्कैनिंग में जो अवधि बताई गई हैं उससे पहले ही ये काम करना बंद कर दे। जैसा संकट होगा उस हिसाब से वो चीज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। कई बार संकट इतना भारी होता है कि आपका जो नग है वो क्रैक हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उसके पश्चात भी आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप उसको रख सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसको रखने से क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो या तो मिट्टी में दबा दीजिए या जल प्रवाह कर दीजिए। मेरी प्रार्थना मिट्टी के लिए रहेगी आपको, क्योंकि जल में प्रवाह करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, ऐसा मेरा अनुभव है। क्योंकि जल पिया जाएगा इसलिए ठीक नहीं रहेगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो रत्न आपने धारण किया है, स्कैनिंग का अनुभव हमारा है कि वो 10% तक ही आपकी अधिकतम ताकत लगा सकता है। 100% काम तो करता है, लेकिन जो 100 पावर आपको चाहिए उसमें से वो केवल अधिकतम 10% ही सेवाएं अपनी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने रत्न धारण कर लिया और जिन्होंने आपको मार्गदर्शन किया है कि रत्न धारण करिए, और कोई कर्म पद्धति से आप नहीं जुड़े हुए हो और आप उनको दोषारोपण करें कि आपने रत्न धारण करवा दिया, पैसे हमारे इतने लग गए और काम कुछ नहीं हो रहा है। काम तो वो कर ही रहा है, इसलिए तो उसको इतना दिन लग जाते हैं, पहले पूरी चीज़ को समझते हुए और फिर उसके बाद वो जागृत होता है और इतने वर्षों तक आपको सेवा देता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जो रत्न धारण करते हैं उनकी दिनचर्या कैसी है, उनके अवचेतन मन की ऊर्जा किस प्रकार की है, किस प्रकार से सोचते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं, क्या किसी प्रकार के गुरु मंत्र से जुड़े हुए हैं, उनके सोचने का तरीका कैसा है, छोटा है विस्तृत है, इस सब का भी आपके रत्न की जो परफॉर्मेंस होती है उस पर फर्क पड़ता है। केवल रत्न के भरोसे अगर बैठ जाओगे और कर्म अपने नीचता के कर लोगे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कोई भी चीज़ इस ब्रह्मांड में कर्म और भावना से ऊपर नहीं है। कोई आपको आशीर्वाद भी देगा ना, तो आशीर्वाद जब देगा ऊर्ध्वरेता भवः, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको कर्म नहीं करने के लिए कहा गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। और इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ किस दिन से जागृत होगा और मैक्सिमम कितने वर्ष तक आपको सेवा दे पाएगा, आपको जिसने मार्गदर्शन किया है उसने क्या पूजा विधि बताई है कि किस विधि से ये धारण करना चाहिए, आपकी चेतना का स्तर क्या है, उस चेतना के स्तर के साथ जिसने जागृत करके दिया है, या ऐसा कह लीजिए जिसको कहते हैं अभिमंत्रित करके दिया है, या आपने स्वयं किया है, तो आपकी जो
चेतना का जो स्तर है वो कैसा है, उस हिसाब से भी ये आपको अपनी सेवाएं देगा। वो आप देखिए, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि मैक्सिमम ये अपनी सेवाएं इतने दिन तक ही दे पाएगा, उसके बाद नया धारण करिए या फिर आप इसको सेंधा नमक में डालिए, पानी में डालिए और अगले दिन दोबारा जो आपने पहले विधि करी थी धारण करने से पहले उसको अप्लाई करिए और इसकी पुनः सेवा लेनी प्रारंभ करिए। दूसरी बार जब आप धारण करोगे तो उस जो एक रत्न के लिए जो बताई गई है कि इतने दिन के पश्चात जागृत होगा और मैक्सिमम इतने दिन तक की सेवा दे पाएगा, वो बिल्कुल सेम रहेगी पहले की तरह ही, उसमें कभी कोई फर्क नहीं आएगा। चाहे तो आप आजीवन इसको धारण कर सकते हैं। तो ये हमारा विषय था, नवग्रहों के रत्नों को कितने समय तक धारण करना चाहिए, किस अवधि तक कोई भी रत्न आपको शक्ति दे पाता है। पूर्ण वीडियो में कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ हो, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना प्रश्न पूछ लीजिएगा। जैसा मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूँगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं